सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा मारुति जिम्नी के ओनर से। क्या आपको जिम्नी लेनी चाहिए? महिंद्रा थार छोड़ के ओनर ने जिम्नी क्यों ली? ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चला चुके हैं इसके ओनर। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है रोनित भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। भाई जिम्नी क्यों? भाई जिम्नी क्यों? हमें पापा का था कि हमें चाहिए 4x4। अब भाई 4x4 में पता आपको 2 साल पहले ली थी, इतने ऑप्शंस नहीं थे उस टाइम। अब तो रॉक्स भी आ गई है, बहुत गाड़ी आ चुकी है। उस टाइम हमने थार देखी, हमें चाहिए थी फैमिली पर्पज से, और 3 डोर नहीं चलती फैमिली में। तो फिर गुरखा भी देखी। गुरखा की आपको लुक्स पता है, वो रॉ लुक एकदम पापा को वो पसंद नहीं आई। जिम्नी देखी, जिम्नी देखते ही पसंद आ गई कि भाई अब चाहिए तो यही चाहिए। और फिर कलर इसमें लिया हमने रेड, कि यूनिक चाहिए हमें, कि हेड टर्नर बने अपनी गाड़ी, कि हर कोई बंदा मुड़ के देखे इस गाड़ी को। अब आज तक भी आपको पता है भी आरजेम कितने लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा इस गाड़ी को, तो ऐसे ही इसको अभी तक मुड़ मुड़ के देखते लोग कि भाई है कुछ चीज़ ये। भाई 2 साल पहले आपने लिया इस गाड़ी को? हाँ। वेटिंग पीरियड कितना मिला आपको? वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं, सुबह हमने देखी, शाम को मिल गई गाड़ी। भाई कब लिया आपने? ये मैंने ली थी अक्टूबर में 2023। कितनी चला चुके हो? मैं इसको चला चुका 20,000। और रेड कलर क्या, रेड तो वैसे भी कोई नहीं लेता, तो रेड थी उनके पास खड़ी स्टॉक यार्ड में, तो उन्होंने सुबह बोला था शाम तक मंगा दी थी उन्होंने गाड़ी। भाई कौन सा वेरिएंट है ये अल्फा टॉप, बिल्कुल टॉप मॉडल है। हाँ कितने का लिया? ये मेरे को पड़ गया था 19.5। देखो थोड़ा सा ओवर प्राइस तो अब लगता है, क्योंकि देखो अब के टाइम पर इतने इसमें ऑप्शंस आ चुके हैं ना, कि अगर मेरे पास आज के टाइम में 20 लाख हो तो रॉक्स आ सकती है। इससे बड़ी गाड़ी है वो। बीच में इसमें सुनने में आया था कि डिस्काउंट भी चल रहा है। जब मैंने गाड़ी ली थी उसके 2 दिन बाद डिस्काउंट आ गया था 2.5 लाख का, सीधा 2.5 लाख टूट गया था गाड़ी के लेते ही। 2 दिन रुक जाता तो 2.5 लाख बच जाते, बट फिर वही अब तो ले ली थी। रिग्रेट हुआ बस, थोड़ा बहुत लगा चल ठीक है अब तो ले ली। आपके माइंड में किन किन पॉइंट्स ने क्लिक करा कि जिम्नी ही लेते हैं? मेरे और पापा के सेम 3 पॉइंट्स थे बस। एक तो 4x4 होनी चाहिए गाड़ी, दूसरा लुक्स में अच्छी हो गाड़ी, कि हर कोई बंदा बस ये मुड़ मुड़ के देखता है इस गाड़ी को, यूनिक लगे। और तीसरा पॉइंट था भाई फीचर्स। फीचर्स गाड़ी में बहुत अच्छा है। जैसे देखो मेरा टॉप मॉडल अल्फा है ये, तो उसमें रिक्वेस्ट सेंसर आता है, हेडलाइट वॉशर आता है। तो हेडलाइट वॉशर कौन सी गाड़ी में आता है? थार में भी देख लो नहीं आता। तो यही है कुछ फीचर्स इसमें, ऐसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तो फीचर्स है, तो इसलिए भाई अच्छी गाड़ी है। तो ये बेस्ट लगी हमें सेगमेंट में गाड़ी की, भाई ये लेनी है। भाई इसमें आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है। पावर कैसी लगी आपको? पावर देखो थोड़ी अंडर पावर्ड है, ठीक है, ऑफ रोडिंग हिसाब से ठीक है, बट अगर रोड पे आप नॉर्मल हाईवे पे चलाओगे तो गाड़ी नहीं भागती इतनी, जितनी आप नॉर्मल गाड़ियाँ देखते हो भाग लेती है, ये नहीं भाग पाती इतनी। स्मूथ ड्राइव की बहुत प्यारी गाड़ी है। भाई आप एवरेज क्या निकाल रहे हो जिम्नी से? देखो इसकी में अगर आपको सही सही एवरेज होगा, देखो बिल्कुल सच एकदम, तो सिटी में 6-7 की एवरेज दे देती है। और हाईवे पर अगर मैं लेकर गया उसको कितनी बार, तो 12-13 बहुत प्यार से दे देती है, अगर उसको आप स्मूथ ड्राइव करोगे तो। और ऑफ रोडिंग में भाई कितनी देती है? ऑफ रोडिंग में तो वही अगर 4x4 अगर एंगेज करके चलाओगे तो वही 3-4। रोनित भाई आपको चलाने में कैसी लगी जिम्नी? देखो चलाने में ऐसा है, आपको पता है 4x4 में गाड़ी आती है, तो उसके हिसाब से बहुत स्मूथ गाड़ी है ये। और जैसे सिटी में चलाता हूँ मैं उसको, तो कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से मेरे को सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा कि निकलेगी नहीं निकलेगी, बहुत प्यार से निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। भाई ये आपकी प्राइमरी कार है? वैसे तो मैं इसको ज़्यादा प्राइमरी कार की तरह चलाता हूँ, बट मेरे पास एक और भी गाड़ी Hyundai Creta, वो मुझे देती है लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह में जाने के लिए, क्योंकि 4x4 है तो उसको मैं नहीं लेके जाता इतना, इसको मैं सिटी में ज़्यादा चलाता हूँ। और दूसरा देखो, जब इसका साइज़ कॉम्पैक्ट है तो कैबिन में थोड़ी स्पेस की दिक्कत रहती है, वो थोड़ा उसमें खुले बैठ सकते हो, इसमें नहीं है इतनी स्पेस ऐसे। भाई आपने बात करी 4x4 की। हाँ जी। इसका 4x4 आपको कैसा लगा? 4x4 उसका मेरे को बेस्ट लगा, बहुत कैपेबल गाड़ी है ये। अगर आप इसका साइज़ को ना मैटर करो कि साइज़ का चल देख लूँ मैं, तो बहुत अच्छी गाड़ी है 4x4 में। अगर बात करोगे ना 2 साल पहले की जब मैंने गाड़ी ली है, तो उस टाइम पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे 4x4 में मेरे पास, वही था 3 डोर, गुरखा और जिम्नी। तो उस टाइम के हिसाब से तो मेरे को नहीं, बट आज के टाइम पे अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हो मेरी जेब में, मैं थार रॉक्स पे जाऊँगा। क्योंकि देखो एक तो साइज़ उसका हो जाता है, साइज़ में बड़ी हो जाती है गाड़ी, स्पेस अच्छा हो जाता है, थोड़ा इंटीरियर भी उसका इससे बेटर ही है, इसलिए मैं उस पर जाता। बट उस टाइम के लिए मेरे को कोई रिग्रेट नहीं कि भाई बेस्ट गाड़ी है। भाई कंफर्ट कैसा लगा आपको इसमें? कंफर्ट की बात करो तो थार से 3 डोर से बेटर है, पीछे भी अगर बैठोगे तो इतना नहीं लगता। बट हाँ, जैसे मेरी 5'10" है और मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके चलो, तो पीछे बंदा कंफर्टेबल नहीं हो सकता इतना। आप इसकी स्क्रीन देखो, ये स्क्रीन वही सेम स्क्रीन है जो हर आपको मारुति की गाड़ी में दिख जाती है आपको, बट इसका रिस्पॉन्स से मेरे को 1% की दिक्कत नहीं है। इसका वायरलेस CarPlay आता है इसके अंदर, बहुत स्मूथ है, कभी लैग नहीं हुआ। इसका मैंने सिस्टम अपग्रेड करवा रखा है म्यूजिक सिस्टम में। अगर आप देखोगे जैसे ट्विटर्स लगे हुए नाकामिची के, इसमें DB के मिड्स डले हुए सिल्वेस्टर, पाइनियर के कंपोनेंट्स और बाकी पाइनियर के ओवल, और एक अपना बेसिक सा वूफर डेली यूज़ के लिए, कि ज़्यादा कानों में ना चुभे, ज़्यादा ओवर ना लगे, ठीक है, नॉर्मल यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए, कि कानों में ना चुभे। भाई AC कैसा है इस कार का? AC बहुत प्यारा है। AC मतलब अगर गंदी से गंदी धूप भी है ना, इसके पहले बात तो ग्लासेस जो आते हैं ग्रीन टेंट आते हैं कंपनी से, तो उससे भी बहुत हेल्प होती है। गाड़ी का कैबिन मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट में ठंडा हो जाता है बिल्कुल। जैसे इसका गियर नॉब देखो आप कितना वाइब्रेट कर रहा है, आप 4x4 गाड़ियों में देखोगे ये करता है,
ऐसे ही इसमें अब लोग इस चीज़ को भी बहुत बोलते हैं कि यार वाइब्रेट कर रहा है, ये क्या चीज़ है, बट भाई जो समझेगा ना इस चीज़ को, ये 4x4 की निशानी होती है एक तरीके से कि भाई वाइब्रेट करना। एक चीज़ बताता हूँ आपको, हाई स्पीड पे इसको अगर आप चलाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा आपको उतना जितना आपको बाकी गाड़ी में आएगा, इन चीज़ों इनमें नहीं आएगा। 4x4 में कहाँ कॉन्फिडेंस आएगा, ये बनी नहीं है उस चीज़ के लिए हाई स्पीड पे भगाने के लिए। ये आपकी मेन है 4x4 कैपेबल गाड़ी बेस्ट, कि भाई कहीं भी अटका दो कुछ भी करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हो तो आएगा कॉन्फिडेंस? बहुत आएगा, फिर तो आएगा, क्योंकि उसमें इतना बॉडी फील नहीं होता इस गाड़ी का ना, इतनी नहीं झूलती गाड़ी। रोनित भाई, आप 2 साल से चला रहे हो जिमनी को। बिल्कुल जी। आपको लगता है कि इसमें ये फीचर्स और ऐड ऑन होने चाहिए इसमें? देखो मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, देखो सबका अलग अलग होता है, बट मेरे को इनफ लगते हैं फीचर्स ना। इसमें क्रूज कंट्रोल दे रखा है, सब कुछ है, मेरे को नहीं लगती किसी नीड। अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हो तो ठीक है, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है बाहर से इस गाड़ी में। यार आप देखोगे ना, स्टोरेज नहीं है इस गाड़ी में इतनी, मेरे को फोन वोन रखने की जगह नहीं मिल सकती इस गाड़ी के अंदर। रोनित भाई, 20,000 किलोमीटर आप चला चुके इस कार को। हाँ जी भाई। सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है? सर्विस कॉस्ट तो भाई देखो आपको पता है मारुति की बहुत कम होती है, और दूसरे अभी तक इसकी मेजर सर्विस नहीं हुई है, वही ऑयल चेंज फिल्टर चेंज वही सब हुआ है, तो ठीक ही लगती है, इतनी मेरे को कोई एक्सपेंसिव सर्विस नहीं लगी इसकी। ये प्लास्टिक पार्ट से पेंट तो होते नहीं है ये, तो अब इसका यहाँ से लेकर जो पूरा वहाँ तक बम्पर है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये करने बम्पर है सर्विस सेंटर से, बहुत सस्ते हैं। मेरे को एडवांटेज, अब जैसे ये चलते फिरते रगड़ जाते हैं, आपको ट्रैफिक का पता था, कोई भी रगड़ देता है, क्या बहस करोगे सबसे। ये पूरा पार्ट 500 रुपये का नया है, टेंशन नहीं होती कि लग जाएगी, कोई बात नहीं चेंज करा लूँगा। मैं दूसरी गाड़ी क्रेटा ओन करता हूँ, डीजल है मेरी वो, तो भाई डीजल का तो पिकअप आपको पता ही है, और दूसरी बात उसको वैसे सब डीजल रॉकेट बोलते हैं, पंजा रखती भागती है। रोड प्रेजेंस कैसी लगी आपको? रोड प्रेजेंस भाई बहुत अच्छी है, लोग मुड़ के देखते हैं, पूछते हैं भाई ये कौन सी गाड़ी है। इतना लोग मेरे ख्याल से थार वार को नहीं देखते जितना इसको देखते हैं। अब लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि यार ये क्या खिलौना ले लिया तूने, ये 20 लाख का खिलौना, बट भाई वो चीज़ मेरे को पता है कि बॉडी टू वेट रेशियो इसका अच्छा है, तभी गाड़ी 4x4 में इतनी कैपेबल है, तभी गाड़ी हर जगह से निकल पाती है। पर लोगों को इस चीज़ का मजाक उड़ाना आता है बस कि भाई ये क्या खिलौना ले लिया तूने। भाई आज के टाइम पे अगर आप इस गाड़ी को बेचते हो तो रीसेल वैल्यू कैसी? कोई रीसेल वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। अगर मैं इसकी वैल्यू लगवाता हूँ 7 से 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे ऊपर नहीं मिल रहे कुछ। 7 से 8 लाख भाई? हाँ जी भाई, कहीं से भी वैल्यू लगवा, मारुति है बट इसकी नहीं है। रोनित भाई, टैगलाइन है हाँ जी, नेवर टर्न बैक, बिल्कुल सही जाती है इसके ऊपर, क्योंकि इसका है कि अगर कितनी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग भी कर लो ना, इसको गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला, और बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी। मैंने बहुत जगह से ऑफ रोडिंग करी है और मैं खुद एक्सपीरियंस करा है भाई, ये नहीं अटकती कहीं पर भी। इसको कितनी भी ऑफ रोडिंग करा लो, 4x4 का बहुत प्यारा है। मैंने सोचा था कि सुजुकी यार 4x4 अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कभी निकाली नहीं है गाड़ी ऐसी, बट नहीं भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, ट्रस्ट कर सकते हो इस गाड़ी के ऊपर। हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा आपको? भाई हेडलाइट्स का थ्रो, जैसे मैं रात को लेट नाइट चला रखी है इसको, बहुत गंदे से गंदे एरिया में चला रखी है जहाँ पे लाइट्स होती नहीं बिल्कुल, तो भाई मेरे को बेस्ट लगती है। मैं इसलिए इसको छिड़वाया भी नहीं आज तक कि भाई इसके अपग्रेड कराऊँ, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक अपग्रेड कराने के लिए, बहुत अच्छी लाइट्स। भाई आप सेटिस्फाई हो इससे? मैं खुद बोलूँ तो सच में बहुत सेटिस्फाइड हूँ भाई, मज़ा आ गया इस गाड़ी को लेकर। थैंक यू रोनित भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए मारुति जिमनी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।